देखिए, यूजीसी का एक सबसे बड़ा विषय मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इसमें यादव समाज को बाहर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दलितों का, अगर किसी ने दलितों पे अत्याचार किया है, शोषण किया है, तो यादव समाज ने किया है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलितों की जमीनों को कब्जाने में, दलितों की बेटियों से करने में, ये यादव समाज था जिसने दलितों का शोषण करने का काम किया। इस जाति को यूजीसी से बाहर होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई योगी आदित्यनाथ जी से नाराज नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नाराजगी यूजीसी से है और रहेगा। कोर्ट ने स्टे दिया, जनता ने उसका स्वागत किया। परिवारों में भी समस्याएं होती हैं, कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी को अपना बाप मान लेते हैं। हम सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अखबार को बाप नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे कि सवर्णों की नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो वंडर मचा, यूजीसी कहीं ना कहीं कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए। बात करेंगे कि क्या बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हुआ है या स्टे होने के बाद कोर्ट में उसको कुछ बैलेंस करने की कोशिश भी हो रही है। आइए लोगों से बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में क्या स्थिति रहेगी। क्या नाम है भैया? अमित त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, यूजीसी का बिल आया, सवर्ण बड़ा नाराज हो गया। लगने लगा कि जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया। क्या कहेंगे कि ये स्टे होने के बाद कुछ सुधार दिखेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? देखिए, जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। साजिशें आएंगी, साजिशें जाएंगी, लेकिन जनादेश वही रहेगा। जो 2017 में हुआ था, जो 2022 में हुआ था, वही 2027 में। साजिश किसको कर रहे हैं आप? क्या साजिश ये है जिस प्रकार से विपक्ष एजेंडा चला रहा है, जाति की राजनीति कर रहा है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं लोगों में कोई ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। इस तरीके के कई षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में आए दिन किए जा रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और रही बात यूजीसी की, तो यूजीसी के बाद और यूजीसी से पहले, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ा व्यक्ति है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आया हूं, आजीवन भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। जहां पर ये हमारा परिवार है, यहाँ पे समस्याएं हो सकती है, परिवारों में भी समस्याएं होती हैं, कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसी को अपना बाप मान लेते हैं। हम सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अखबार को बाप नहीं मानेंगे। हम भारतीय जनता विपक्ष भी काफी डोरे डाला सवर्णों पे। अखिलेश यादव भी बैलेंसिंग, जब स्टे हुआ तो ये भी बैलेंसिंग स्टेटमेंट देने लगे। मायावती जी भी सामने आ गई, कांग्रेस भी आने लगी, भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगी कि ये जातियों को बांटने की कोशिश कर। देखिए, चाहे स्वर्ण समाज की जो आप बात कर रहे हैं, हम ये समाज सदैव जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, और ये बहकता नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, और ऐसे वर्ग किसी के कहे सुनी पे नहीं आते हैं। वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखा, मैंने कहा ना, हमको कोई कमी लगी तो हम अपने परिवार में कोई कमी होती तो उसको सामने अपने बड़े से रखते हैं, बात को उसको समझाने का प्रयास करते हैं। पड़ोसी को बाप नहीं मानते, मैंने कहा ना। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, हमारे कई जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने भी बयान दिया, हम लोगों ने सुना। तो हम लोगों को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में जो आज विकास की नई गंगा बहा रहे हैं। आज चाहे आपने देखा हो, उत्तर प्रदेश में आज दंगा नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, एयरपोर्ट बन गए, लोगों को नए नए अवसर रोजगार में दिए जा रहे हैं। तो हमको शांति की जिंदगी जीनी है उत्तर प्रदेश वासियों को, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जरूरी है। हमारी बहन बेटियों का जब सम्मान बसता है तो योगी जी ये देख के काम नहीं करते हैं कि वो ठाकुर की बेटी है, कि पंडित की है, कि दलित की है, कि ओबीसी की है। वो एक हिंदू है, वो एक हमारी इस उत्तर प्रदेश की निवासी है। उस हैसियत से मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, और योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं। कई बार कई लोग साजिशों, इसमें साजिश जता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को 2027 में कमजोर करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाए ताकि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी ना कर पाए। देखिए, सही है। हाँ। सही है, ये सही कह रहा है। बिल्कुल है। किसने साजिश रची होगी? साजिश देखो, ये जो माननीय मोदी जी को बहुत बड़ा सम्मान करना है हम, लेकिन जो गुजरात से जो दो लोग आए हैं, एक का होता है कि एक माया जाल होता है। माया जाल में अगर अपने बच्चन को बाप देखते है तो थोड़ा फिसल जाते हैं, तो वो अपनी दोस्ती में थोड़े फिसल गए, तो यूजीसी लेके आए हैं। इससे सवर्ण नाराज है। उनको एक ही मकसद है, 27 में योगी हारे। योगी जी को एक सिस्टम है, योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। जहाँ से ब्राह्मण है भाई साहब। हाँ।
जात से ब्राह्मण है, लेकिन ये भी कह रहे हैं योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। ये तो वही वाला नारा हो गया जो पहले लगता था कि योगी से नाराजगी नहीं है, हमें मोदी जी से है। यूजीसी वही लेके आए हैं बार बार। वही अभी सदन चल रहा था, तो सदन में भी द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने बार बार वही बयान चलता है, सरकार का प्रपत्र पढ़ती हैं कि हमारी सरकार पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए काम करती रहेगी। तो भैया आपके एजेंडे में सवर्ण नहीं है क्या? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है, और सभी, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण समाज के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ और सबका विकास के ही कार्य कर रही है। क्या लग रहा है ये जो नाराजगी है वो दूर हो पाएगी 27 में? ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। किसके लिए दिक्कत नहीं? योगी जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कहाँ दिक्कत है? योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सबर समाज अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, धन बल से पूरी ताकत झोंक देगा सबर समाज। योगी जी को पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी को कमजोर पड़ने नहीं दे और रही सकता। बैकवर्ड में यादव है? उसकी जब सत्ता आती है ना, तो हम उस वीरभूमि से आते हैं जहाँ मेरठ नहीं कन्नौज से, कन्नौज से आते जहाँ कसाबा में एक बार जब पहली बार बाप उनका मुख्यमंत्री था, तो ये बूथ लूटने के लिए आए थे, तो उनको एक थप्पड़ मारा था मुनेश मिश्रा के भाई ने, तो उसका सर करवा लिया था, नीरज मिश्रा का, बात समझे, नीरज मिश्रा का, और सर करवा के बोला था इसका सर ब्रीफकेस में लखनऊ आया था। जो उसकी डेड बॉडी थी उसमें मेरे यहाँ राम प्रकाश त्रिपाठी जी नेता हुआ करते थे, माननीय अर्चना पांडे जी के डैडी, तो उन्होंने उसकी लोथ जो बरामद करवाई थी वो वही जानते हैं। लेकिन इसमें ये भी देखा जा रहा है अमित जी कि कहीं ना कहीं इस यूजीसी का जब प्रदर्शन हो रहा था, इसमें बढ़ चढ़ के जितना SC ST सामने नहीं आया, ओबीसी समाज का और भी बिरादरी सामने नहीं आया, यादव समाज के ज्यादा लोग इस पे ज्यादा उनको चिंता लगने लगी कि यूजीसी वापस नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन। देखिए, यूजीसी का एक सबसे बड़ा विषय मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इसमें यादव समाज को बाहर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दलितों का, अगर किसी ने दलितों पे अत्याचार किया है, शोषण किया है, तो यादव समाज ने किया है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलितों की जमीनों को कब्जाने में, दलितों की बेटियों से करने में, ये यादव समाज था जिसने दलितों का शोषण करने का काम किया। इस जाति को यूजीसी से बाहर होना चाहिए। तो दलित को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दलितों को हमेशा दबाने, कुचलने का प्रयास विपक्ष ने करने का काम किया है, चाहे बसपा ने कहा हो। देखिए, उसको एक वोट बैंक समझा इन लोगों ने, लेकिन आज दलित भी सुरक्षित है योगी जी की सरकार में। दलित भी सुरक्षित है योगी जी की सरकार में, लेकिन क्या इसका असर दिखाई देगा कि मान मनोलियल हो जाएगी 2027 के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई योगी आदित्यनाथ जी से नाराज नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नाराजगी यूजीसी से है और रहेगा। कोर्ट ने स्टे दिया, जनता ने उसका स्वागत किया, ठीक, जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केंद्र की सरकार लेके आई थी, यूजीसी अपने मन से थोड़ी ला देगी। ड्राफ्ट बनाने वाले यही लोग तो थे, सरकार के 18 सांसद इसमें सम्मिलित थे। ड्राफ्ट 2012 में जब से ड्राफ्ट बना तब से लेकर अभी तक उन सभी लोगों का विरोध किया जाएगा जो यूजीसी में शामिल हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं भाजपा ही हूं, लेकिन मैं उस ड्राफ्ट में जितने लोग शामिल हैं, मैं दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव की सरकार थी, सबका विरोध करते हुए और इस यूजीसी का इस सरकार में विरोध कर रहा हूं। यूजीसी नहीं लागू, यूजीसी नहीं लागू, जी बिल्कुल, यूजीसी तो बिल्कुल नहीं लागू होनी चाहिए और इसका सब लोग विरोध करेंगे। तो सरकार, इसमें तो देखा जा रहा है कि सरकार को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर अभी कई लोग नारे भी लगा रहे थे योगी जी से बैर नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार से बैर हो गया है लोगों को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी के साथ सब लोग हैं और सभी समाज है योगी जी के साथ। योगी जी के साथ सभी समाज है और योगी जी फिर से 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल तय है। तय है? क्या कर रहे हैं चचा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? मैं वैष्णव कुमार वासु, अखिल भारतीय कोरी कोली समाज का मैं अध्यक्ष हूँ जिला लखनऊ में और लखनऊ महानगर में, और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा समर्थक हूँ। सबसे पहले तो सभी भाइयों, सभी समाज के भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा सा कोई बात होती है तो मोदी जी के खिलाफ लोग बोलने लगते हैं। थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। अपनी भारतीय जनता पार्टी इतनी वैसी नहीं है कि किसी पर न्याय करने लगेगी। ऐसा नहीं है यूजीसी लागू हो जाएगा तो
उल्टा हो जाएगा। भाई जिनको दलित कहा जा रहा है, पहले तो सब दलित कोई है ही नहीं आज की तारीख में, अनुसूचित समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग सामान्य भाव बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बहुमत से जिता रहे हैं और योगी जी को इतना दिल से समर्थन कर रहे हैं सब लोग। आज मंदिर बना, आज कितने बड़े बड़े काम हुए मोदी जी के उसमें छत्र छाया में, और मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है सभी जातियों को। थोड़ी सी नाराजगी जरूर है सभी समाज के लोगों को, मगर उनकी बात को गंभीरता से ले और थोड़ा संयम रखे, धैर्य रखे। योगी जी और मोदी जी को बिल्कुल एकदम से नाराज हो गए, एकदम से झंडा अगर ये संयम रखे होते, इतना विरोध प्रदर्शन नहीं किया होता ये समाज, तो ये लागू हो जाता। विरोध प्रदर्शन की बात नहीं है। उन्होंने यहाँ तक देखा कि परिवार है इतना बड़ा, उसमें 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को साथ समर्थन देते हुए देखा मोदी जी ने कि कोई नाराज है, कोई खुश है। उनको खुश करने के लिए, उनको नाराजगी हटाने के लिए समझाने का काम किया है। ये देखिए, ये प्रस्ताव रोका गया है, ना कि अभी कोई निर्णय आया है। जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत करेंगे हम लोग। मोदी योगी जी के साथ हैं और हमेशा साथ में रहेंगे, उनको पूरी बहुमत से जिताएंगे। विरोधी ये ना समझे कि परिवार में कलह मच रही है तो शांति नहीं आएगी। कलह होती है, शांति होती है, फिर एक बात सब कुछ सही हो जाता है। शिकायतें परिवार में ही होती कह रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से जा नहीं सकते, क्योंकि उनको हम कमजोर पड़ने नहीं देंगे। आज पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। रही बात, देखिए 9 लाख ईसाइयों की लड़ाई विपक्ष लड़ने को तैयार है, 25 करोड़ मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान की लड़ने को विपक्ष तैयार है, लेकिन हिंदू की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता तैयार है, और वो हम लोग उनके साथ हैं। हम उनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज डिमांड हैं, लोगों के दिल में बसते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई, उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए काम किया है। उनका कोई अपना परिवार नहीं, उनका परिवार है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता। योगी जी वापसी, योगी जी की तय वापसी है, किसी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है, कोई टिकता नहीं उनके सामने। पर इतना आरोप लगा दे रहा है, कभी जातिवादी, कभी शंकराचार्य का मुद्दा। अभी शंकराचार्य जी ने कह दिया कि हिंदू होने का साबित करो। देखिए, शंकराचार्य जी को अपना सबूत खुद ही देना है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं। उनका जो कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका मुद्दा चल रहा है, और जो संत की भाषा उन्होंने, वो संत की भाषा नहीं थी, वो अखिलेश यादव कांग्रेस की देन जो भाषा थी उनकी गोद में बैठ के देन थी। नहीं, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर कोई नया नहीं हुआ। जो अभी गए थे आप बनारस में, आपके ऊपर लाठियां भानी गई है कि नहीं? उस समय तो बड़ी जबरदस्त लाठियां पड़ी थी, ये तो कम पड़ी। 15 में भाई साहब लाठियां भानी गई कि नहीं भानी गई? उसके बाद अगर आपको इतना बोल दिया गया कि आप रस से उतर के नहा लीजिए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात शंकराचार्य जी का केवल एक ही उद्देश्य है, योगी जी को कहीं से भी उनके ऊपर मनगढ़ंत बात करके अपना उनको नीचा ठहराना, है कि नहीं? साधु एक शंकराचार्य जी के कहने से योगी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं समझे? साधु संत जो होता है ना, वो दिशा दिखाने का काम करता है, समाज को आग लगाने का काम नहीं करता है। वो योगी जी भी संत हैं। किस प्रकार से योगी जी को हुमायूं और अकबर से उनकी कंपैरिजन करने का काम किया, ये संत की भाषा हो सकती है, ये संत की भाषा नहीं हो सकती है। हिंदू होने पहले साबित करें। ये कांग्रेस की गोद और समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ के जो ये आग उगल रहे हैं, इसको उत्तर प्रदेश में बैठे संत देख रहे हैं और जवाब देंगे। मैं शंकराचार्य को संत नहीं मानता हूँ, मैं भी हिंदू समाज से आता हूँ, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। योगी जी हिंदू है कि नहीं? पिछली बार मेला हमारा बहुत सक्सेस हुआ था। इस मेले की साजिश थी इनको बर्बाद करने की, और मेले को इनको नाकाम करने की साजिश है। इसीलिए ये बीच में गए हैं और योगी जी की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह वो सक्सेस हुए हैं और सक्सेस होते रहेंगे, क्योंकि उनकी नीयत ऐसी है सर्व समाज को लेकर चलने की और सनातन धर्म को लेकर चलने की। हिंदुस्तान सर्वोपरि है उनके लिए, और अपनी परंपरा और अपने धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं। योगी जी हिंदू नहीं है अब तो कह रहे हैं, लेकिन आइए, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको काउंटर कर पाएगी? जो बिल लेकर आई थी, योगी जी को वही बहुमत मिल पाएगा जो 2017 और 2022 में मिला? ये असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता है। और कब से सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य को प्रमाण पत्र देने लगी? अब क्या शंकराचार्य को प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट देगी? कभी दिए क्या? देखिए, जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से बड़ा पद होता है शंकराचार्य। शंकराचार्य इनसे छोटा पद नहीं है, और उनको मैंने आपके चैनल पे दिखाया है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है। प्रमाण पत्र मैंने आपने दिखाया है। अब ये कहने के लिए, अब संत जो होता है उसके पास कांग्रेस वाले भी जाएंगे, बीजेपी वाले भी जाएंगे, सपा वाले भी जाएंगे। अब क्या समझ में नहीं आ रहा? अब एक चीज बताइए, दोहरा चरित्र तो भाजपा के समझ में नहीं आ रहा है।
बताइए, लेकिन ये बताइए, 86% तीन 86% जिसको मुकदमा है हाँ। उसको तो यूजीसी में रख लिया, और जिसके पास 12% 10% मुकदमा है उसको यूजीसी से अलग कर दिया। नहीं, मुस्लिमों को तो नहीं अलग किया। शंकराचार्य सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन हिंदू है? शंकराचार्य की इतनी हैसियत है कि वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहेंगे कि हिंदू होने का प्रमाण दें। उनकी हैसियत इतनी नहीं है, वो केवल ढोंगाचार्य हैं। वो बैठकर वहाँ पे पद की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं, और उनके चमचे बौखलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री कालनेमी का इनके दर्जा जैसे- संघ को देंगे, लेकिन ये बताइए- मुख्यमंत्री देंगे कालनेमी का संघ। जैसे लोग सपा की फंडिंग अखिलेश चुपचाप भेज रहा उनके पास। बहुत फंडिंग हो अच्छी रही। काम, नंबर 1 की फंडिंग। अरे हम जानते हैं, अगर इतना ही दूध दुला होता है यार, सत्ता से बाहर नहीं होता, कैसी बात कर रहे ये हैं। लेकिन ये बताइए कि शंकराचार्य 3 और हैं, वो तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करते, इन्हीं को क्यों करना अरे पड़ता तो है? 3 शंकराचार्य जब 14 में आई थी भाजपा, तो गाय को गौ माता बनाएगा, उसको देशीय मिथुन बना दिया। 3 शंकराचार्य फंडिंग पा के नहीं बोल रहे हैं, वो बेचारा गौ के लिए बोल रहा है, तो गलत कर दिया। वो गलत कर रहा है, गौ के लिए न बोले, मूर्तियों के लिए न बोले कि मूर्तियां जो तोड़ी जा रही हैं इसको कहीं विसर्जित किया जाए। 2015 में इसी अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के लाठियों से सुझाने का काम किया था। उस समय इनकी आवाजें क्यों नहीं उठी थी? हरिद्वार में जाके हाथ जोड़ने का काम किया था, पैर पकड़ने का भी काम किया था। तो 4 साल बाद ये भी जाके हाथ जोड़ लेंगे कि बाबा गलती हो गई थी, पहले लट्ठे लगवा। बनने दो, उनसे संबंध दो, हम तो पैर उसकी धूल पी लेंगे। शंकराचार्य के भाई की हत्या मुख्तार ने की थी, उसकी गवाही शंकराचार्य ने नहीं दी थी जाके अपने भाई के लिए। वो अपने भाई का नहीं हो पाए तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को सर्टिफिकेट बांटेंगे? वो किसी के नहीं है। वो आज कांग्रेस और समाजवादी की गोद में बैठे। लगातार आप देखिए कि अखिलेश यादव से बात हो गई है, अजय राय जाके पैर पड़ गए हैं। ये पूरी सुनियोजित साजिश के तहत उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश हो गई है, और ये चमचे जो बैठे हैं, ये 2014 से सरकार सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उप मुख्यमंत्री आपके केशव मौर्य तो भैया वो नहीं थे ना सपा में और कांग्रेस के, उन्होंने भी उनको शंकराचार्य माना हुआ है। उससे कहाँ बढ़ रहे हैं भाई? वो भी फंडिंग पाए होंगे भाई वो भी फंडिंग पाए क्या? वो भी फंडिंग पाए होंगे। फंडिंग नहीं पाए हैं ना। देखिए, हम सब साधु संत का समाज सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखो, अब ये बताएंगे कम तक हमारे देवी देवताओं गांगी देने आज हंस गए, की बेशर्मी की हंसी हंस रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शंकराचार्य ने हमारे मुख्यमंत्री को अकबर हुमायूं से उनके कंपैरिजन करने का काम किया है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। इन शंकराचार्य जितने षड्यंत्र रचने इस देश के अंदर, इनसे बहुत बड़े बड़े संत बैठे हैं जो योगी जी के साथ खड़े हैं। इनके उखाड़ने से कुछ उखाड़ने वाला आप लोग हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, बात कर रहे थे यूजीसी को लेकर और शंकराचार्य के मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनेगी 2027 में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।